बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 हमारे पास आज का जो टॉपिक है दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं उसकी हमने बात करनी है। हम चैप्टर 15 पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। स्टूडेंट, एलोट्रोपी आपने ये जो कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं ये आप 9th-10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। आपने उस टाइम पे दो इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ी थी। नंबर 1 इज द ग्रेफाइट एंड नंबर 2 इज द डायमंड। आपने इसको जो हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एमॉर्फस फॉर्म में आपने इसको डिस्कस किया होगा। आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ एक न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म है उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट, ये वाला जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली जो 2023 के एग्जाम्स हुए उसमें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन बकी बाद वाला। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर ये शॉर्ट में आता है तो आप इसको कितना लिखेंगे, अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स कितनी होती हैं? अगर हम इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास जो मॉडर्न आई वो है बकीबाज, जिसको हमने लेटर ऑन डिस्कस करना है। पहले हम इसकी जो पुरानी टाइप्स हैं जो पहले हम एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ते आते थे उसकी बात करते हैं। तो कार्बन की बेसिकली 3 हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड द ग्रेफाइट, नंबर 2 डायमंड एंड नंबर 3 जो हमारे पास नहीं हुआ जिसको फ्लोरेंस बोलते हैं, हमारे पास बकीबाज हैं। स्टूडेंट्स, जो होती है ग्रेफाइट इट इज प्रेजेंट इन द लेयर्ड फॉर्म। लेयर स्ट्रक्चर, लेयर की फॉर्म में होती है, लेयर की स्ट्रक्चर में होती है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि लेयर की स्ट्रक्चर में कैसे होती है तो आप स्टूडेंट इस तरीके से कह सकते हैं कि सपोज किया हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी एक लेयर आ जाती है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये इसकी सेकंड लेयर, अब तो सो ऑन। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो लेयर ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, इस तरीके से 3 4 5 है तो सो ऑन। ये हमारे पास जो लेयर स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं इसको हम बोलते हैं जी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास ग्रेफाइट लेयर के स्ट्रक्चर में होता है। जो होता है डायमंड, डायमंड इट इज प्रेजेंट इन द नेटवर्क फॉर्म। नेटवर्क के फॉर्म में होता है। लाइक इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो होते हैं ना कार्बन की जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होती हैं उस तरीके से एक्सटेंड हो रहा होता है। फिर आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं, आप तो सो ऑन, और ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना देता है। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आ जाती है उसको आप डायमंड के अंदर कंसिडर करते हैं। डायमंड इज द सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर आप इन दोनों की बात करें, दीज टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर एक्चुअली इनऑर्गेनिक इन नेचर। ये स्टूडेंट इनऑर्गेनिक इन नेचर होती है, ये ऑर्गेनिक नहीं होती। दूसरी बात, इनके अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, इनके अंदर जो हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है दैट इज सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड होते हैं। इसके अलावा इनकी हाइड्रोजनेशन या इनकी जो हेलोजनेशन होती है वो नहीं है। हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन। जो हमारे पास हाइड्रोजनेशन होती है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजनेशन हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो आप वहाँ पे हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो इनकी हाइड्रोजनेशन और हेलोजनेशन इसकी नहीं होती और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑर्गेनिक से डिफरेंट हो जाती हैं। फिर हमारे पास आता है जो थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है दैट इज द मॉडर्न वन, जिसको हमें डिस्कस करना है। थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ये हमारे पास होती है केज लाइक स्ट्रक्चर, एक पिंजरा नुमा शेप होती है, पिंजरे की तरह की इसकी स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं। देखते हैं ये कैसे होते हैं और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास बकी बाल्स। बकी बाल्स देखने में हमारे पास इस तरीके से होते हैं। अब बकी बाल्स होते क्या हैं? बकी बाल्स स्टार्ट में 1985 में फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारे पास इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट बकमिस्टर फ्लोरेंस। इनके नाम पे इन्होंने इसको डिस्कवर किया और इसी के नाम पे हम इसको क्या बोलते हैं, बकमिस्टर के नाम पे हम इसको बकी बाल्स बोलते हैं। तो 1985 में न्यू इलेक्ट्रोपिक फॉर्म डिस्कवर हुई ड्यू टू द साइंटिस्ट बकमिस्टर फ्लोरेंस। अब इन्होंने कैसे डिस्कवर किया? द साइंटिस्ट बकमिस्टर डिजाइन बकी बाल शेप बिल्डिंग इन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल क्या है? मॉन्ट्रियल इज अ सिटी इन बिल्डिंग है हमारे पास एक बेसिकली कनाडा के अंदर, उसकी तरह की उन्होंने शेप बनाई और इसी के नाम पे हम इसको बकी बाल्स बोलते हैं। अब बकी बाल्स बेसिकली एक्चुअली इसकी जो फीचर्स हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं? बकी बाल्स के अंदर जो कार्बन की जो रेंज होती है, स्टार्ट होते हैं कार्बन 40 से अप टू कार्बन 100 तक, ये इसकी रेंज होती है कार्बन 40 टू कार्बन 100। मिनिमम जो है कार्बन 40 है, मैक्सिमम कार्बन 100 है। इसके बाद सबसे जो सिंपलेस्ट इसके अंदर आ जाती है, जो स्टेबल वन आ जाती है दैट इज कार्बन 60। कार्बन 60 इज द सिंपलेस्ट वन अमंग C40 टू C100। उसके बाद अगर बात की जाए तो कार्बन एटम फोल्ड अराउंड, ये एक दूसरे के गिर्द फोल्ड हो जाते हैं और एक फुटबॉल शेप बना देते हैं। लाइक दैट, इस तरीके से फुटबॉल की तरह की शेप बना देते हैं।
अब ये जो स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स होते हैं। पेंटा बोलते हैं 5 को, जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स होते हैं, और हेक्सागॉन जिसको 6 बोलते हैं। तो 6 एंड 5 कार्बन एटम के हमारे पास मिक्सचर होते हैं। एक्चुअली अगर हम इसकी बात करें, ये जो पाई जाती है, इसके अंदर ना हमारे पास इस शेप के अंदर 12 पेंटागॉन्स पाए जाते हैं एंड 20 जो है वो हेक्सागॉन पाए जाते हैं। 12 जो होते हैं हमारे पास पेंटागॉन एंड 20 आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागॉन। तो इस तरीके से कंबाइन करके हम इसको बकीवाद की स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। फिर कहा गया जी कि हमारे पास जो कार्बन एटम, ये मैंने आपको बता भी दिया कि ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म पेंटागॉन एंड हेक्सागॉन स्ट्रक्चर्स। अब जो हमारे पास आ जाते हैं बकीवाद, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। बकीवाद स्टूडेंट्स याद रखने आपने कि ये हमारे पास दे कैन फॉर्म हाइड्रोजनेशन, इनकी हाइड्रोजनेशन हो सकती है, इनकी हैलोजिनेशन ये भी हो सकती है, ये दे कैन रिएक्ट विद द हैलोजेंस, हैलोजिनेशन भी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनके जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं, फ्री रेडिकल, ये भी रिएक्शंस इसके पॉसिबल हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शंस भी ये करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई दीज स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द हाइड्रोजनेशन एंड हैलोजिनेशन। अब स्टूडेंट हाइड्रोजनेशन और हैलोजिनेशन इज द बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड भी होते हैं। डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होने की वजह से बकीबाज क्या करते हैं, बकीबाज जो है वो हैलोजिनेशन भी करते हैं, हाइड्रोजनेशन भी करते हैं, और फ्री रेडिकल के रिएक्शन जो होते हैं वो भी बकीबाज में पाए जाते हैं। तो अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको ये कंप्लीट फिगर आपको ड्रा करना पड़ता है, और अगर शॉर्ट में आता है तो आप इसको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। आपको फिर ये चीज़ें ग्रेफाइट और डायमंड वगैरह ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती शॉर्ट में, जस्ट बकीबाज का इंट्रोडक्शन, इसको इसका नेम, इसके अंदर जो कार्बन की स्ट्रेंथ होती है, स्टेबल वन कौन सा है, और जो इसकी प्रॉपर्टीज चंद दिखा जाती हैं वो आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसको कम्प्लीटली ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। होप सो कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।